नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि अंबा प्रसाद के दो ट्वीट जिसमें हाई स्कूल टीचर बहाली को लेकर और पंचायत सचिव और लिपिक के बहाली को लेकर ने ये बता दिया है कि आज के कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। वहीं सिपाही बहाली पर अगली जो आपके पास काम की खबर आएगी वो 17 अगस्त को आएगी। तब तक आपको थोड़ा और ज्यादा धैर्य रखना होगा। और वही दूसरी ओर खाद्यान्न नीति क्या होनी चाहिए। हमने एक सर्वे शुरू किया है कि क्या झारखंड में खाद्यान्न नीति 1932 की होनी चाहिए या फिर खाद्यान्न नीति 1985 वाली होनी चाहिए। उस समय से जो लोग झारखंड में वो झारखंडी है, या मैट्रिक और इंटर जो +2 झारखंड से किए हों वो वाली चाहिए, या फिर आप इस पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शंस हमारे आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा और आप उस पर जम करके कमेंट करेंगे और वोट करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि सर्वे क्या कहता है। इसके पहले हमने कई सर्वे किया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या झारखंड की वर्तमान सरकार नौकरी को लेकर सीरियस है। अधिकांश लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है। हमने पूछा था कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है रोजगार के मामले में। आपने 70% वोटिंग के साथ कहा था रघुवर दास। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जो हमसे सीधा बात करना चाहते हैं वो 9431156794 नंबर पर शाम के समय 8 से 9 बजे के बीच आप बातचीत कर सकते हैं। और एक सवाल और सामने आ रहा है कि क्या झारखंड में टेट वाली जो बहाली होगी 2016 की वो सीधी होगी या फिर उसमें दूसरा परीक्षा होगा। और एक सवाल और उठ रहा है कि क्या जेटेट की परीक्षा 2021 में जारी हो जाएगी, उसकी जो शेड्यूल है वो। और 7वीं जेपीएससी को लेकर हमने कल शाम को वीडियो बताया था कि अब वो अगस्त महीने में हमें लगता है कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो चलिए सब चीज के साथ में शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की कि जेटेट परीक्षा को लेकर 1 अगस्त से एक बड़ा अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग छात्र और अलग अलग छात्र प्रतिनिधि, जिसमें टेट बहाली को लेकर स्टूडेंट ने स्वयं से एक संगठन बनाया। उसके सचिव, महासचिव, संगठन मंत्री नियुक्त हुए, अलग अलग जिला में नियुक्त हुए। और 1 अगस्त से 2021 की जेटेट परीक्षा आयोजित करो, इसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है सोशल मीडिया पर। ये डिजिटल आंदोलन होगा और इस बार उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि 2016 वाले जेटेट पास अभ्यर्थी भी एक कैंपेन चला रहे हैं कि 2016 जेटेट की सीधी बहाली शुरू करो। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में 2 प्रकार के विचारधारा है। पहला विचारधारा है सामने जो सीधी बहाली चाहता है, और दूसरी विचारधारा है जो ये कहता है कि दूसरी परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए अधिकांश लोग इस प्रकार के मुद्दे को बताने से थोड़े से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह किन्हें खुश रखें किन्हें नहीं रखें। अब सवाल ये सामने आता है कि सरकार क्या करेगी। क्या आज के कैबिनेट में इन तमाम चीजों पर मुहर लग जाएगा, और क्या आज के कैबिनेट में जेपीएससी को लेकर कोई निर्णय होगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आज के कैबिनेट में सर्टिफिकेट आधारित पॉलिसी पर बातचीत होगी। इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि 10वीं और 12वीं दोनों झारखंड से होना जरूरी होना चाहिए, तीसरी और चौथी कैटेगरी की नौकरी के लिए, या फिर दोनों में से कोई एक, या तो 10वीं झारखंड से हो या फिर 12वीं झारखंड से हो, दोनों में से कोई एक झारखंड से हो। इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि आप जैक से पास किए हो, आप सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, झारखंड के किसी जिले में रहते हो, अगर आप झारखंड के किसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें एक्सेप्शन भी दिया जा सकता है कि जो लोग सेना में बहाली में है या बैंक अधिकारी हैं झारखंड के लोग, दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे, जाहिर सी चीज है कि उनकी 10th और +2 दूसरे राज्यों में होती है, उनको मौका दिया जा सकता है। यानी कि सरकार विवादित हर पहलू को उठाना चाहेगी जिसमें उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी को नाखुश नहीं करे। लेकिन हमारा सर्वे आपके सामने है।
आपको ये बताना है कि झारखंड के अधिकांश युवा क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि 1932 का खाद्यान्न फिर से लागू हो? जो पहली सरकार जब बाबूलाल मरांडी की आई थी तो इसी डोमिसाइल पर वो सरकार गिर गई थी, उसके बाद ही ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बीच बीच में जब जब नई सरकार आती है तो मुद्दे पर बात करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरू से यही पॉलिसी रही है कि 1932 की खाद्यान्न को लागू किया जाए। यही कारण है कि जब जब खाद्यान्न की बात होती है तो कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो सामने आकर कहते हैं कि 1932 की खाद्यान्न जरूरी है, इसे लागू करना ही होगा। लेकिन जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और आपको हम थोड़ी सी समीकरण बता दें कि कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी संख्या में बिहारी लोग भी हैं जो बाहर से आकर के झारखंड में रह रहे हैं और बहुत साल से रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो 1932 से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आजादी के बाद से रह रहे हैं। अब ये किसके साथ खड़े होंगे? ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनका कोर वोटर जो है वो मूलवासी है, ऐसे में उनको संतुष्ट रखना जेएमएम की जिम्मेदारी बन जाती है। और वहीं कांग्रेस और अन्य दल जिनके वोट बैंक अर्बन एरिया में रहने वाले वो लोग हैं जो दूसरे राज्य से 50-100 साल पहले आकर झारखंड में रहने लगे, तो ऐसे में कौन किसको खुश रख पाएगा? इसलिए हमें ऐसा लगता है कि 1932 के खाद्यान्न को सरकार के लिए लागू करना बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखना पड़ेगा कि क्या सरकार इस पर किसी भी प्रकार का कोई ठोस निर्णय ले पाती है। बहरहाल आज शाम की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर जमकर बात होगी, तमाम लोगों का बातचीत होगा। और यही कारण है कि अंबा प्रसाद ने 24 घंटा पहले ही ये बता दिया है कि विज्ञापन संख्या 1/2017 जिसमें पंचायत सचिव, लिपिकीय और अन्य अभ्यर्थियों का मामला है, उस पर आज बातचीत हो सकती है कि 11 गैर अनुसूचित जो जिले हैं कम से कम उसमें रिजल्ट निकाल दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी सूचना आ रही है कि जो टीचर प्रशिक्षित वाले हाई स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो सीट है 11 डिस्ट्रिक्ट वाला, उस पर भी आज निर्णय हो सकता है। लेकिन जो मामला हाईकोर्ट में है, जैसे कि सिपाही बहाली नियुक्ति को लेकर के, और इसमें भी मामला यह है कि बीच में क्या नियम बदल सकता है, क्योंकि अभी तक जो नियम था उसमें सिपाही की दूसरी लिस्ट लाने की बातचीत होती थी, लेकिन सिपाही की दूसरी लिस्ट नहीं लाने के चलते बीच में नियमावली बदला गया 2014 में। और इसके बाद स्टूडेंट की डिमांड है कि आप नियमावली बीच में क्यों बदल दिए। सरकार का मानना है कि वह इस वैकेंसी को दूसरी परीक्षा में शामिल करेंगे, लेकिन स्टूडेंट इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। उनका मानना है कि ये गलत हुआ है और स्टूडेंट को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो दूसरे लिस्ट के द्वारा नौकरी में आ जाए। उसी प्रकार से एक्साइज रिजल्ट है, IRB रिजल्ट है, कारा चालक वाला रिजल्ट है, ऐसे कई रिजल्ट है जिनको सोनी कुमारी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद ये रिजल्ट फंसा हुआ है और यही सबसे बड़ी पीड़ा है झारखंड के स्टूडेंट का। और इस बात उम्मीद की जा रही है कि आज के इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि झारखंड में युवाओं का भविष्य तय होगा और क्या एक सुदृढ़ नीति बनाकर के वैकेंसी लाने की शुरुआत होगी। जो सूचना हम तक आई है उसके मुताबिक 14 अथवा 15 अगस्त को बहुत सारी वैकेंसी की सूचना दी जा सकती है आपको। और इसी बीच में यही कारण है कि सारे स्टूडेंट आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा वर्ग स्टूडेंट का सरकार को थोड़ा राहत देने के मूड में नजर आता है, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। और ये जो वर्ग है इनका मानना है कि सरकार ने कमिटमेंट किया था कि 1 महीने के अंदर वो आपके सारे दुख दर्द को दूर करेंगे, वैकेंसी लाएंगे, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन 1 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम को इस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निष्कर्ष आ जाएगा। इसलिए ये युवा कुछ दिनों के अंदर एक नई रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार अभी भी इनकी बात को नहीं मानती है, 1 महीना से ज्यादा वक्त बीत गया है। उससे भी बड़ी पीड़ा अगर देखेंगे तो जेटेट अभ्यर्थियों का है। आप बीएड की तैयारी करके परीक्षा लिखते हैं, बीएड की कोर्स करते हैं, लगभग 2 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनका 2 लाख रुपया भी वापस किया जाए, क्योंकि जब नौकरी नहीं थी तो बीएड जैसा टेक्निकल कोर्स की जरूरत क्यों है झारखंड को। वहीं दूसरी ओर लगभग 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जेटेट परीक्षा को लेकर 1 अगस्त से ट्विटर पर अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनका मानना है कि ट्विटर पर यह अभियान से सरकार चेतेगी और निश्चित रूप से वह उनके लिए सोचेगी। वहीं दूसरी ओर जेटेट के साथ साथ 2016 के जो अभ्यर्थी हैं
वो सीधी बहाली की मांग कर रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि उसमें एक स्टेज का और एग्जाम हो जाए। जेटेट 2016 पास के बहाली अभ्यर्थियों को ये भी डर सता रहा है कि अगर नया जेटेट हो जाएगा और उसके बाद अगर बहाली होगी तो कंपटीशन टफ हो जाएगा और ये बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। वहीं 2013 के जिन लोगों का सर्टिफिकेट को आजीवन कर दिया गया है टेट पास वाले के, उसके भी तकरीबन 50,000 स्टूडेंट इसी इंतजार में बैठे हैं कि उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी और उनको भी मौका दिया जाएगा। इसलिए सरकार के लिए कोई भी निर्णय लेना बहुत दिक्कत की बात होगी कि किसे खुश करे और किसे नाराज करे। हमारे साथ आप ऐसे बने रहेंगे, हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। जब जब हमें लगेगा कि विश्लेषण जरूरी है तो हम जरूर करते हैं आपके लिए। और जेपीएससी पर, छठी जेपीएससी पर जो पेज है, हमने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है और फिर हम अलग वीडियो में छठी जेपीएससी और 7th जेपीएससी के एग्जाम डेट को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है, 6th जेपीएससी पर जो पेज फंसा हुआ है, क्या कोई रिजल्ट तैयार हो रहा है, क्या जेपीएससी चुप है या फाइनल रिजल्ट तैयार कर रही है, और रिजल्ट अगर आ जाएगा तो क्या इतना आसान होगा नौकरी मिल जाना या फिर कोई नई दिक्कत आ जाएगी। सभी प्रकार की चीजों पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा नंबर है 9431156794। अगर आप हमसे सीधा बात करना चाहते हैं तो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में हमारे साथ आप सीधी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।